फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। और आप सभी को आज महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर हम बात करेंगे कि कल आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिला था, तो महाशिवरात्रि पे आपको एक अच्छी न्यूज़ भी मिल गई है भाई कि 7 जुलाई को आपका एग्जाम होने वाला है। तो अब आप लोग अपनी तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। ये आपके पास जो टाइम मिला है, ये बहुत अच्छा खासा आपको टाइम मिला है अपनी सीटेट की तैयारी के लिए। सीटेट जुलाई 2024 आपका, अगर हम बात करेंगे एग्जाम की, तो कल ही क्लियर हो गया है कि आपका एग्जाम जो होगा वो 7 जुलाई को होगा, है ना। 7 जुलाई को होगा। अब आपका पैटर्न क्या रहेगा, अगर हम बात करेंगे इसके एग्जाम पैटर्न की, अगर हम बात करेंगे कि एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहेगा, तो आपका अभी तक जो आप पैटर्न, जिस पैटर्न पे अपना एग्जाम देते आए हैं, यानी उसमें कोई भी चेंजमेंट हुआ नहीं है, आपके ओल्ड पैटर्न पे ही ये आधारित है। पहली बात, यानी इसमें कोई भी चेंजमेंट अभी नहीं हुआ है। इसके बाद जो अब आगे आने वाला एग्जाम होगा उसमें आपको चेंजमेंट देखने को मिलेगा। एग्जाम आपका सीबीएसई ही करा रही है ये वाला, इसके बाद जो होगा वो एनटीए कराएगी। और जो आपके मन में जो दुविधा बनी हुई है, क्योंकि बात आई थी अभी यहाँ पे रिसेंटली किसकी, पेपर 1 एंड पेपर 2 की, है ना। पेपर 1 एंड पेपर 2 की यही तो आई थी कि आखिर पेपर 1 एंड पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4 आपका होगा कि नहीं होगा। तो अगर हम बात करेंगे पेपर 1 एंड 2, तो जिस तरीके से आपका एग्जाम होता था, यानी प्राइमरी एंड जूनियर, है ना, वही आपका एग्जाम होगा, प्राइमरी और जूनियर। अगर हम बात करें, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये होगा 6 to 8 के लिए और ये होगा आपका 1 to 5 के लिए। एंड अगर हम आगे बात करेंगे पेपर 3 एंड 4 की, पेपर 3 एंड 4 की, तो ये अभी नहीं होगा, ये अभी नहीं होगा, ध्यान रख लीजिएगा। आपका होगा प्राइमरी जूनियर वैसे ही जैसा सेम आपका होता था। इसके बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इस बार फर्स्ट सीटेट देंगे, यानी तो उनको अगर हम बात करें कि आपका सिलेबस क्या रहेगा, कितने नंबर का आपका एग्जाम होगा, ये भी आपको क्लियर कर देते हैं। तो अगर हम बात करेंगे सिलेबस की, तो भाई पेपर 1 एंड पेपर 2, यानी प्राइमरी एंड जूनियर की जब हम बात करेंगे पेपर 1 एंड पेपर 2 की, तो इसमें आप देख पाएंगे दोनों ही आपके जो पेपर है यहाँ पे कितने 150 नंबर के होंगे, 150 मार्क्स के होंगे, ठीक है। यहाँ पर भी भाई 150 नंबर का और 150 मार्क्स का आपका पेपर होगा, यानी आपको क्वेश्चन भी आपको 150 मिलेंगे और आपके जो मार्क्स होंगे ये 1 नंबर का एक क्वेश्चन आपका रहेगा। अब आगे बात करेंगे यहाँ पे कि सब्जेक्ट कौन कौन से रहेंगे। तो पेपर 1 सीडीपी, पेपर 2 में भी आपका क्या रहेगा, सीडीपी रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगी आपकी, अगर हम बात करेंगे लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, यानी आप क्या चूज कर रहे हैं, यानी यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप लैंग्वेज 1 में हिंदी चूज कर रहे हैं, या फिर यहाँ पे लैंग्वेज 2 में आपने हिंदी चूज की है, या फिर अगर आप इंग्लिश चूज कर रहे हैं, है ना, या आप संस्कृत, ठीक है। या फिर यहाँ पर अगर हम बात करें आप इंग्लिश चूज करेंगे या फिर संस्कृत चूज करेंगे, ये आपका रहेगा डिसीजन कि आप लैंग्वेज 1 के अंदर और लैंग्वेज 2 के अंदर किसको चूज कर रहे हैं। आगे बात करेंगे ईवीएस रहेगा आपका, क्या रहेगा, ईवीएस रहेगा, और क्या रहेगा आपका, मैथ्स रहेगा, है ना। तो ये होंगे आपके पेपर 1 के लिए, ये क्या होंगे आपके पेपर 1 के लिए सब्जेक्ट। यानी लैंग्वेज 1 में अगर आपने हिंदी चूज की तो आप हिंदी करेंगे, इंग्लिश या संस्कृत चूज की है
तो आप इंग्लिश या संस्कृत करेंगे। वैसे ही अगर लैंग्वेज 2 की अगर हम बात करें तो हिंदी आपका जो है, आपको लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 में आपको कंपलसरी है किसी एक में चूज करनी ही होगी। और इंग्लिश और संस्कृत में आप डिसीजन यहाँ पर लेंगे कि इंग्लिश और संस्कृत में आप इंग्लिश का पेपर देना चाहते हैं या फिर संस्कृत का पेपर देना चाहते हैं, और फिर आप चूज करेंगे यहाँ पे कि आखिर आप क्या जो है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में जो भी आपने सब्जेक्ट चूज किया है उसी के अनुसार आगे आप अपना एग्जाम देंगे। क्लियर हो गया। आगे बात करेंगे किसकी, पेपर 2 की। तो पेपर 2 में आप सीडीपी देंगे, जाहिर सी बात है। इसके बाद यहाँ पे क्या ईवीएस होगा कि मैथ होगा कि क्या होगा, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होता है। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, पहले तो मार्क्स भी मैं लगातार आपको बताती जाती हूँ भाई। सीडीपी यहाँ पे अगर हम पेपर 1 की बात करें तो कितने की आएगी, 30 मार्क्स की। अगर हम लैंग्वेज 1 की बात करें तो 30 की आएगी, लैंग्वेज 2 30। और यहाँ पर भी ये सारे आपको सब्जेक्ट जो हैं ये 30 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। क्लियर। अब आगे बात करेंगे सीडीपी, यहां पर भी आपको 30 मार्क्स की देखने को मिलेगी। क्लियर है। आगे बात करेंगे यहाँ पे आपको जो चूज करना होगा वो क्या चूज करना होगा भाई, हिंदी जो है, हिंदी अगर हम बात करेंगे यहाँ पे हिंदी जो है ये भी यानी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 क्या रहेगी आपकी, यहाँ पर भी आपको चूज करना होगा भाई। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 यहाँ पर क्या रहेगी, यानी वही सेम है, वही सेम है। आप क्या चूज कर रहे हैं ये आप पे डिपेंड कर रहा है। लैंग्वेज 1 में आपने हिंदी चूज की है या फिर यहाँ पर इंग्लिश और संस्कृत में से, ये आपका डिसीजन है। ठीक है। बाकी यहाँ पे लैंग्वेज 2 में अगर हम बात करेंगे लैंग्वेज 2 की, तो आप देखेंगे यहाँ पे हिंदी है एंड इंग्लिश और संस्कृत में से जो आपने सब्जेक्ट चूज किया है, जो आप पेपर देना चाहते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, यहाँ पर लैंग्वेज, जो आपकी लैंग्वेज 1 हो गई, लैंग्वेज 2 हो गई और हो गया सीडीपी। ये आपको 30 मार्क्स का ही देखने को मिलेगा, ये भी आपको 30 मार्क्स का ही देखने को मिलेगा। अब बात आती है यहाँ पे आपसे पूछता है ईवीएस, यहाँ पे आपसे पूछता है मैथ, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको चूज करना पड़ेगा या तो मैथ एंड साइंस, है ना, या तो मैथ एंड साइंस आप देना चाहते हैं, या फिर अगर हम बात करें या फिर एसएसटी देना चाहते हैं। यानी सोशल स्टडी। ये जो है ये आपका कितने नंबर का पोर्शन आएगा, ये जो है ये आपका 60 नंबर का पोर्शन आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे आप देख पाएंगे, यानी अगर आपने मैथ और साइंस चूज किया है तो मैथ एंड साइंस के मिला के आपको 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और अगर आपने एसएसटी चूज किया है तो एसएसटी के आपको यहाँ पर 60 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और एसएसटी हमने पहले कवर भी कराई थी, जो आपने देखा होगा, हमने टॉपिक वाइज टॉपिक फुल एनसीईआरटी कवर कराई थी, तो वहां से आप देख सकते हैं। क्लासेस आपको कल से यहाँ पर स्टार्ट मिलेंगी सीटेट की, यहाँ पे क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी, और जो भी यहाँ पर क्लासेस होंगी उसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी कि क्या सिलेबस होता है, साथ ही साथ यहाँ पे कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पे, और आपके पास अच्छा खासा टाइम है जिसमें आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। जाहिर सी बात है क्योंकि सीटेट का पेपर है तो इम्पोर्टेंट रोल निभाती है आपकी पेडागोजी। पेडागोजी आपकी, अगर हम पेपर 1 की बात करेंगे तो 75 मार्क्स की तो आपकी पेडागोजी आती है। ये आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं प्रैक्टिस करके। आपको ज्यादा से ज्यादा अब करनी है प्रैक्टिस। इसके साथ साथ हम आपको यहाँ पर जितनी भी क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे उनको आपको देखना है, और बिल्कुल आपका जो एग्जाम है वो बेहतर होगा, बेहतरीन होगा। एसएसटी
फुल आपको हमने कवर करा रखी है पहले भी। अब फिर से आपकी क्लासेस यहाँ पे प्रॉपर तरीके से स्टार्ट होंगी विद, यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर भी मिलेंगे, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस भी मिलेगी, पेडागोजी भी मिलेगी। इसके साथ साथ यहाँ पे टॉपिक वाइज टॉपिक, आपको सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट एंड टॉपिक वाइज टॉपिक जो है वो आपको चीजें यहाँ पर क्लासेस सेशन देखने को मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए।